नमस्कार, मैं हूं फरहान और जन भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी विश्व को घेरे हुए है वह है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। इसे युद्ध कहें या फिर इसे महायुद्ध कहें, विश्व युद्ध कहें, यह परेशानी का सबब है अब जनता के बीच, लोगों के बीच, पूरे विश्व के बीच। क्योंकि यह युद्ध केवल रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है, बल्कि यह युद्ध पूरे विश्व को चपेट में लेता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए बताते हैं। यदि रशिया और यूक्रेन के आपस की यह बात होती तो यह मात्र एक युद्ध होता दो देशों के बीच का, लेकिन यह इस युद्ध में यूक्रेन का जो समर्थन कर रहा है वह अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। यदि अमेरिका समर्थन के लिए उतरता है तो वह 30 देश अछूते नहीं रहेंगे जो नेटो का हिस्सा हैं। यदि अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है, बीते दिनों तक क्या हुआ कि कीव में रूस ने सेना अपनी जो सैन्य शक्ति दिखाई, अपना सैन्य शक्ति को दिखाते हुए कीव में उसने आक्रमण कर दिया। लगातार उसके फाइटर जेट आक्रमण करते रहे। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 5 फाइटर जेट, 5 से 7, यह गिनती क्लियर होती जा रही है, स्पष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। मतलब 7 से 9 फाइटर जेट गिरा दिए गए और एक हेलीकॉप्टर भी तबाह किया गया रशिया का। तो यहाँ यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन रूस से लोहा लेने के काबिल यूक्रेन बिल्कुल नहीं है। जो स्पष्ट बातें यदि की जाएं, वह हद से हद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक जमीन पर खड़ा रह सकता है, युद्ध कर सकता है। लेकिन यदि आप कहें कि यूक्रेन की जीत होगी, तो यदि विश्व में किसी भी देश से पूछा जाए, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, तो यह भी यूक्रेन उस काबिल नहीं है। रशिया के पास तमाम हथियारों के गोदाम हैं, विश्व भर को हथियार बेचता है, तो यूक्रेन अभी उसके सामने टिकता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम आपको और अब बताते हैं कि अमेरिका ने यह कहा था, बीते दिन तक की बात बता रहा हूं, अमेरिका ने यह कहा था यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भयानक अंजाम भुगतने होंगे, यह अमेरिका ने कहा था। और रूस ने क्या कहा था, व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने यह कहा था कि यदि यूक्रेन और रशिया की वार के बीच में कोई देश हस्तक्षेप करता है तो इतिहास में ऐसी तबाही उसने कभी नहीं देखी होगी जो हम उसे दिखाएंगे। यह उन 30 देशों को चेता रहा है, या वह अन्य देश जो यूक्रेन के पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा उसे रूस चेताता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका और रूस दोनों डायलॉग्स दे रहे हैं बहुत तगड़े, कि हम भी दिखा देंगे और हम भी इतिहास में ऐसी आपने कभी तबाही नहीं देखी होगी। तो यहाँ से साफ लगता है कि कहीं यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ परिवर्तित ना हो जाए, परमाणु युद्ध में यह युद्ध बदल ना जाए, यह बिल्कुल आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर मायने यह रखता है कि अमेरिका क्या कदम उठाता है। यदि अमेरिका बीच में नहीं आता है तो रूस यूक्रेन के साथ जो करना चाहता है वह कर लेगा, उससे स्वतंत्र राष्ट्रों को घोषित कर देगा। और आखिर रूस ऐसा कर क्यों रहा है, यह एक बड़ा सवाल उठकर सामने आता है। रूस से जब यूक्रेन अलग होता है, सोवियत संघ टूटता है, तो आपको याद होगा क्रीमिया भी तोहफे के रूप में यूक्रेन को दिया गया था रूस के द्वारा। लेकिन जब यूक्रेन की नज़दीकियां पश्चिमी देशों से बढ़ने लगती हैं, पश्चिमी देशों के करीब होने लगता है, और जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा है या रशियन विचारधारा है उससे दूर होने लगता है, और वह राष्ट्रवाद के रूप में यूक्रेन को देश मानकर पश्चिमी देशों से नज़दीकियां बढ़ाने लगता है, तब रूस में खलबली मच जाती है उस देश में और वह क्रीमिया को आज़ाद करा देता है। इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन में मौजूद तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो आज भी अपने आप को रशिया का नागरिक मानते हैं, उन देशों को भी आज़ाद कराने की बात कर रहा है। उसमें से कौन से क्षेत्र में आपको बताता हूँ, लुहांस्क, दोनेत्स्क, इनको तो अब तक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवा भी दिया है रूस ने, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उग्रवादी कहें, लेकिन कई भाषाओं में आतंकवादी कह दिया जाता है। कब? जब एक देश, यदि रूस बहुत कमज़ोर देश होता
तो इन जो रूस के छत्र छाया में जीने को तैयार हैं तो इन लोगों को आतंकवादी कह दिया जाता। लेकिन रूस एक मजबूत देश है तो अभी इन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाएगा और ना ही रूस को आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाएगा। अमेरिका के वैसे हाथ में ये सब रहता है, अमेरिका बहुत देशों के साथ ये कर चुका है, लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब तक रूस जैसी कार्रवाई कर रहा है, कोई और देश कर रहा होता तो अब तक अमेरिका की मौजूदगी हो गई होती, उतर गया होता, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को उठा लिया होता, तमाम आरोप लगा दिए होते, आतंकवादी देश घोषित करके उस देश को बर्बाद कर दिया होता। लेकिन अब अमेरिका यह करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना है कि हम भारत के साथ विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श होगा और G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। अब जो बाइडेन को उनके सलाहकारों ने यह भी कहा है कि रूस पर हम साइबर अटैक करते हैं, उनका व्यापार, बिजली, इंटरनेट, इन सेवाओं से उसे बाधित करते हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेट की सेवा से बाधित करना। ये सब जो सामग्री हैं रूस के पास हैं, मौजूद हैं, तो आप इनको बाधित कर देंगे तो इससे रूस को असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि असर कब पड़ने वाला था, जब आप उतर कर आते, नाटो का इस्तेमाल करते, रूस पर हमला करते, यूक्रेन में अपनी सेना उतारते, तब कुछ जाकर लगता कि हाँ आप यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। और यह भी कहा है अमेरिका ने कि भारत अमेरिका के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी भारत की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई बयान अब तक नहीं आया है। जब तक मैं समाचार को कर रहा हूं अब तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं या नहीं। भले ही भारत की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी वह यही थी कि इस विवाद को, इस मसले को बातचीत से सुलझा लिया जाए, युद्ध तक की नौबत ना आए, यह भारत की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां बन चुकी हैं, युद्ध छिड़ चुका है, दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। सैन्य कार्रवाई जितनी भी होगी, जितनी भी कार्रवाई होनी है, उसमें कहीं ना कहीं रूस का पलड़ा ही भारी दिखेगा। अब तक कम से कम यूक्रेन के 150 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। यह खुद वोलोडिमिर जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने खुद यह सूचित किया है, हमें बताया है कि अब तक इतनी सेना हमारी मारी जा चुकी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की नेवी पर भी हमला हुआ, उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें भी बंद करना पड़ा, वहाँ पर भी हमला हुआ। तो जो मुख्य ठिकाने हैं यूक्रेन के, लगातार रशिया वहाँ हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या कहना है कि हम साइबर अटैक करेंगे। यह सलाह मिली है जो बाइडेन को। अभी इसमें हामी नहीं भरी जो बाइडेन ने, लेकिन हामी यही भरी होती या ना भी भरी होती तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अब तक किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरह से अमेरिका लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हाँ हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, रूस को इसके अंजाम भुगतने होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इसके विपक्ष, आप यदि अमेरिका के इतिहास को देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाना आपको, चाहे आप गल्फ वार को देखें या अन्य बातों को देखते हुए चलेंगे, तो अमेरिका के बड़े बड़े दावे रहते थे कि विश्व से आतंकवाद को ख़त्म करना है, मानवता को बचाना है, किसी देश पे यदि हमला होता है तो उसकी रक्षा करनी है। यूएनओ में बैठकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे। आज उन दावों की जो चितड़े उड़ चुके हैं, बिल्कुल धज्जियां उड़ गई हैं इन दावों की। यूएनओ पूरी दुनिया का, पूरी विश्व को बचाने के लिए एकमात्र संगठन यूएनओ आज कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े देश जो दावे करते थे वह कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस भी एक महाशक्ति है, उससे कैसे टकराव होगा। तो यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान। भले ही यह युद्ध नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस युद्ध ने अमेरिका की जो पोल है और जो अमेरिका ने सबके आंखों में एक भ्रम का पर्दा चढ़ा रखा था, उस पर्दे को कहीं ना कहीं हटा दिया है और लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा होगा कि हाँ ये वही अमेरिका है जो बड़े बड़े दावे करता था, मानवता को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता हुआ नजर आता था, आज किस तरह से शर्मसार हो रहा है। मैं बता दूं, अमेरिका यहाँ शर्मसार हो रहा है। यदि अमेरिका रूस पर सैन्य कार्रवाई नहीं करता है
तो उसके लिए शर्मसार होने की बात है। लेकिन भारत का नाम एक तरफा अपने साथ जोड़ना, यह अमेरिका की दोगली नीति है। मुझे लगता है भारत की तरफ से इस पर जरूर किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि भारत किसी पक्ष को नहीं चुनना चाह रहा है और भारत को किसी पक्ष में खड़ा होना चाहिए या नहीं, यह भी एक बड़ी बात है कि भारत रूस के साथ खड़ा हो या अमेरिका के साथ खड़ा हो। दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं भारत के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने इतिहास में कभी भारत का प्रत्यक्ष रूप से साथ दिया होगा, बल्कि रूस ने भारत का प्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है। उसके साथ हथियारों की खरीद फरोख्त भी है। S-400 मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है वह भी रूस ने भारत को प्रोवाइड कराया है, जो सरहदों पर लगाकर आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हम चीन और पाकिस्तान से सुरक्षित हैं। तो वह किसकी देन है? रूस की वजह से ही तो हम कह पा रहे हैं, क्योंकि हथियारों का उनका हमारे साथ सौदा है, रूस से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो यहां पर अमेरिका जिस तरह भारत का नाम अपने साथ जोड़ रहा है, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। चीन, जो हमारे सरहदी देश हैं, चीन हो, भारत हो, या फिर बांग्लादेश का नाम नहीं लूंगा यहां पर, चीन और पाकिस्तान की बात करूंगा मैं। चीन और पाकिस्तान इस वक्त हमारे सबसे बड़े शत्रु देश हैं, लेकिन यदि हम रूस को भी शत्रु बना लेते हैं, और चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी इस युद्ध में आप देख चुके हैं किस तरह इमरान खान शी जिनपिंग के साथ, माफ कीजिएगा, व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत के लिए धर्म संकट खड़ा हो जाएगा, और अमेरिका का यहाँ पर जो चढ़ाया हुआ भ्रम का पर्दा था वह भी उतरता हुआ नजर आएगा। इस संबंध में आपको क्या लगता है कि भारत को क्या कोई पक्ष चुनना चाहिए? क्या वाकई में अमेरिका रूस से डर गया है, और एक जो भ्रम का पर्दा लोगों में चढ़ा हुआ था अमेरिका को लेकर, वह भी उतर गया है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।